आप देख रहे हैं सीरियल सियापा, जहां पे मिलती है आपको आप ही के फेवरेट टीवी सीरियल से जुड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट। क्या होगा टीवी सीरियल वसुधा के आने वाले एपिसोड में, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, बिकॉज यहाँ आपको हमेशा सबसे लेटेस्ट और फ्रेश अपडेट मिलेगी। वसुधा के आने वाले एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाएगा करिश्मा और वसु की कॉन्वर्जेशन के साथ, जहां पर करिश्मा वसु को चैलेंज करने वाली और कहेगी कि मैं जानती हूँ तुम अपनी देवी हुकुम के अलावा किसी और की बात तो मानोगी नहीं और ना ही किसी और को बॉस समझोगी, लेकिन मेरा तुमसे वादा है कि बहुत जल्द तुम्हें मैं नौकरानी बनाकर अपनी सारी काम करवाऊंगी। वसुधा कहती है, मेहमान सा आप जो कह रही हैं वो 7 जन्मों में भी ना होवेगा, क्योंकि मैं देवी हुकुम के अलावा किसी की बात नहीं मानती और ना मैं मानूंगी। और रही बात आपकी, तो आप यहाँ पर मेहमान बनकर आई हैं, हमारी सेवा का लुत्फ उठाइए, क्योंकि आपके ये अधूरे सपने कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। यहाँ पर वसुधा को चैलेंज करती है करिश्मा और कहती है कि 9 दिन के बाद मैं तुझे अपनी नौकरानी बना करके रखूंगी और ये मेरा वादा है, चल जा यहाँ से। और ये बात सुनकर के वसु कुछ रिएक्ट नहीं करती, वो कहती है मैं तो जा ही रही हूँ, लेकिन आप भी 9 दिन के बाद यहाँ से जाएंगे और तब आपको समझ आएगा कि हम क्या कह रहे थे। अब अपकमिंग एपिसोड में आप ये भी देखने वाले हैं कि कैसे देव और सभी लोग मिलकर के यहाँ बहुत बड़ा जश्न मना रहे होते हैं, क्योंकि नवदुर्गों का सेलिब्रेशन होने वाला है। शो के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि कहानी में एक और नया ट्विस्ट आएगा, जहां पर जो चंद्रिका है उसके पास करिश्मा वापस से आने वाली है और वो उससे और जो डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर बचे हैं उनको साइन करवाने के लिए आएगी। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि कैसे यहाँ पर हनुमंत अभी भी नाराज है अपनी बेटी से, और वो ये कोशिश कर रहा है कि वो जल्द से जल्द अपनी बेटी से सारे रिश्ते नाते तोड़ दे और वो इस पूरी मुसीबत से चला जाए। आने वाले ट्रैक में देखेंगे आप कि जो देव है उसे टेंशन हो रही है कि न जाने क्या छुपा रही है उसकी माँ और वसुधा मिलकर के, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं डाउट है कि ये जो भी कुछ हो रहा है करिश्मा के आने से, उसमें कोई ना कोई बड़ा तो गड़बड़ जरूर है। अब आने वाले ट्रैक में आप ये भी देखेंगे कि करिश्मा की बढ़ती हरकतों से चंद्रिका बहुत ही ज्यादा उदास होगी और वो बहुत ही ज्यादा परेशान होगी। वो यहाँ पर कहने वाली है कि नवरात्रि, ये जो नवमी पूजा है, हम उसको इतना ग्रैंड बनाएंगे और हो सकता है ये हमारे खानदान का, हमारे परिवार वालों का आखिरी गरबा हो, और इसीलिए हम यहाँ पर उसे यादगार बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। दिखाया जाएगा कि जो चाची सा है उसके पास हॉस्पिटल से फोन आएगा और वो फोन पर जो नर्स है वो कहती नजर आएगी कि क्या ये वसुधा जी का घर है। तभी वो जोरदार हंसती है, मजाक उड़ाती है और कहती है, क्या कहा वसुधा जी, अरे वो घर की नौकरानी है, कोई मालकिन नहीं। तभी वो कहती है नर्स कि क्या मजाक कर रही हैं आप, मेरे पास उनकी मेडिकल फाइल है, मैंने आपको ये बताने के लिए कॉल किया है कि उनके बिल सेटल होने के बाद कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट है जो बचा है, हमें वो रिफंड करना है। आप वसुधा जी को मैसेज कर दीजिए कि वो अपने पति के साथ आ जाए। तभी चाची कहती है कि 1 मिनट, उसके पति का नाम क्या है। तभी नर्स बताती है कि देव सिंह चौहान वाइफ हैं उनकी, यहाँ पर वसुधा सिंह चौहान। इसे सुनकर के होश उड़ जाते हैं चाची के और वो भागे भागे करिश्मा के पास जाती है। करिश्मा यहाँ पर कपड़े देख रही होती है कि फाइनली वो कल के फंक्शन में क्या पहनेंगी, और तभी चाची सा कहती है कि तू मेरे साथ चल, मैं तुझे जो खबर दूंगी उसके बाद तू मेरी चुम्मियां लेना नहीं छोड़ेगी। यहाँ पर चाची से वो पूछती है कि आखिर बात क्या है, लेकिन वो छोटी बहू को घसीटते हुए ले जाती है और हॉस्पिटल के रिसेप्शन पे लाकर खड़ा कर देती है, जहां पर वो मांगती है वसुधा की मेडिकल फाइल, जिस पर लिखा होता है देव सिंह राज चौहान की वाइफ वसुधा सिंह चौहान। इसे सुनकर के, इसे देख कर के दोनों की ही जो आंखें हैं वो खुशी से चमक जाती हैं। यहाँ पर करिश्मा किस कर लेगी चाची को और कहेगी कि ये तो आपने मुझे बहुत ही अच्छी न्यूज़ दी है, अब इसके बाद तो मैं आपके साथ बुरा सोच भी नहीं सकती। आप जब तक यहाँ का सेटल कीजिए सारा मामला, तब तक मैं एक जरूरी काम निपटा कर आती हूँ। इधर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि चंद्रिका की आंखों में आंसू होंगे अपने घर वालों की खुशी को सोच करके, और वो सोच करके कि जब उन्हें 9वें दिन
घर से बाहर जाना पड़ेगा, तब सबका रिएक्शन क्या होगा। अब आगे आने वाले ट्रैक में देखेंगे आप कि तभी वहां पर वसुधा आ जाती है और चंद्रिका को रोते हुए देख लेती है। वो चंद्रिका से कहती है कि क्या हुआ, क्या कोई बात है जो आप मुझसे छुपा रही हैं। तभी चंद्रिका कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारी आंख में कचरा गिर गया था, हम जा रही हैं सबके लिए आज शाम के कपड़े लेने, और सबको बता देना कि आज सब वही पहनेंगे जो हम उन लोगों के लिए लेकर आएंगे, और सारी पूजा की तैयारियां तुम पीछे से संभाल लेना। अब यहाँ पर वसु को ये इंट्यूशन तो हो जाती है कि चंद्रिका बहुत ही ज्यादा परेशान है, लेकिन किस बात से वो पता लगाना अभी बाकी है। यहाँ देखेंगे आप कि नवरात्रि का जो गरबा सेशन है वो शुरू होगा। सभी लोग महाआरती के लिए इकट्ठा हो जाएंगे और सभी लोग वही खूबसूरत आउटफिट पहनेंगे जो चंद्रिका उनके लिए लाएगी। जैसे ही आरती का समय होगा, चंद्रिका आरती शुरू करेगी तो तभी जो चाची है वो कहेगी कि हर बार आप ही आरती करती हैं, इस बार हमें मौका दीजिए। आप घर की बड़ी है तो क्या हुआ, बहू तो हम भी इस घर की हैं। लेकिन हमेशा की तरह जो चंद्रिका के देवर हैं वो कहते हैं कि हमेशा हर साल घर की मालकिन यानी कि भाभी सा ही घर की आरती करती हैं और ये हक उनसे कोई नहीं छीन सकता। चंद्रिका आरती कर ही रही होती है कि वहां पर करिश्मा आ जाती है और कहती है कि मेरी एक्स सासू मॉम, आपको ये हक आप मुझे देना होगा क्योंकि आरती मैं करना चाहती हूँ और आप तो मेरी बात टालेंगे नहीं। सभी लोग हैरान परेशान होते हैं तो देव और सारे लोग चिल्लाने लगते हैं कि आप ऐसा कैसे कर सकती हैं। तभी यहाँ पर चंद्रिका कहती है कि कोई बात नहीं, अतिथि देवो भव, ये हमारे घर एज अ मेहमान बनकर आई है तो इसकी इच्छा को हमें पूरा करना होगा। और जो चंद्रिका किसी को भी अपना हक नहीं देती, वो पूरी पूजा की थाली करिश्मा के हाथ में थमा देती है। ये देखकर सभी लोग सरप्राइज हो जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या चल रहा है चंद्रिका और करिश्मा के बीच, जिसके चलते करिश्मा की हर एक बात को मानने के लिए मजबूर है चंद्रिका। यहाँ पर करिश्मा बहुत ही इविल प्लान्स के साथ, बहुत ही इविल सोल के साथ आरती करती है और इसी बात का फायदा उठाकर वसुधा जाती है करिश्मा के रूम में तलाशी लेने, ताकि उसे कुछ भी पता चल पाए कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि वसुधा जैसे ही करिश्मा के रूम में जाएगी वो छानबीन शुरू करेगी और उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। तभी उसे फ्लैशबैक में याद आएगा कि जब करिश्मा ने उसे बुलाया था चाय पानी के लिए, तब उसके हाथ में एक फाइल थी जिसे वो छुपा रही थी। अब वही फाइल वो ढूंढने वाली है और उसे वो फाइल लकीली कबर्ड में मिल जाएगी। सारे डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश में होंगे, वसुधा को कुछ समझ नहीं आएगा। वो फाइल लेकर के देव के पास जाने लगेगी, लेकिन तभी वो खुद को रोकेगी और कहेगी कि अगर ये फाइल गायब दिखी करिश्मा को तो वो फिर से चंद्रिका जो है उनको परेशान करेगी, इसीलिए मैं इसका फोटो ले लेती हूँ। वसुधा बड़ी ही चालाकी से फोटो लेकर के वापस से पूजा में शामिल हो जाती है और देव वसुधा को एक बार फिर से देखकर बहुत खुश होता है। यहाँ दिखाया जाएगा कि जो करिश्मा है वो महाआरती कर रही होती है, पूजा की थाली छोड़ती नहीं है, लेकिन तभी प्रार्थना करती है चंद्रिका देवी माँ से कि जिसके हाथ खून से रंगे हैं वही आपकी आरती कर रही है और हम मजबूर हैं, इसीलिए हमें कोई रास्ता दिखाइए। और अचानक से पूजा की थाल गर्म हो जाती है और करिश्मा उसे छोड़ देती है, लेकिन वहां पर एंड मौके पर आ जाते हैं वसुधा और देव और वो आरती की थाली संभालते हैं और वो जाकर के हैंड ओवर करते हैं चंद्रिका को, और इस तरह से महाआरती पूरी होती है। यहाँ जैसे ही करिश्मा अपने रूम में जाएगी उसे वसुधा के झुमके का एक पीस मिलेगा, जिससे वो समझ जाएगी कि वो नौकरानी यहाँ तक पहुंच गई है। यहाँ पर वसुधा देव से अकेले में मिलने के लिए कहेगी ताकि वो उसे वो स्क्रीनशॉट दिखा सके, लेकिन देव से पहले वहां पहुंच जाती है करिश्मा और अपने इवेंट प्लान को आगे की तरफ ले जाते हुए वो वसुधा का फोन छीनती है और अपने पैर से तोड़ देती है। इतना ही नहीं, वसुधा के पैरों में यहाँ पर चोट आती है और हाथ में भी उसके चोट लग जाती है, लेकिन करिश्मा तो बीइंग इविल वो कुछ नहीं देखती। जब देव आता है तो वसुधा ये बात छुपा लेती है कि उसके साथ करिश्मा ने अभी अभी क्या किया है। अब देखना होगा काफी इंटरेस्टिंग कि क्या देव ये पता लगा पाएगा कि वसुधा और उसकी मां चंद्रिका दोनों को ही परेशान कर रही है करिश्मा, और अगर ऐसा होता है तो देव कैसे उसकी अकल ठिकाने लगाएगा। क्या लगता है आपको, कमेंट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और ऐसी अमेजिंग अपडेट्स के लिए देखते रहिए सीरियल स्यापा।